हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम लीशा ठाकुर, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आज की वीडियो में हम लिटरेरी डिवाइसेस देखने वाले हैं ऑफ दिस पोम दैट इज ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ। काफ़ी अच्छी, फनी सी, इंटरेस्टिंग सी पोम थी, रिटन बाय पैम आयर्स। हमने इसको पढ़ा है लास्ट वीडियो में। She cleverly uses various literary devices to make her poem humorous, engaging and thought-provoking. तो सबसे पहले पोम का जो राइम स्कीम है हम वो जान लेते हैं। तो द पोम फॉलोज अ रेगुलर ए बी बी ए राइम स्कीम। इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड फिफ्थ लाइन आपस में राइम करती हैं, एंड थर्ड और फोर्थ लाइन जो है वो आपस में उनके लास्ट वर्ड जो है राइम करते हैं। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पर टीथ एंड बीनीथ ये राइम कर रहे हैं। टीथ को हम ए अगर असाइन करते हैं तो बीनीथ को भी हम ए ही असाइन कर सकते हैं क्योंकि वो राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट, च्यूड एंड फूड आप देखोगे तो इनको हम बी बी में कैटेगराइज कर सकते हैं। च्यूड एंड फूड आपस में राइम कर रहे हैं। लास्ट में अगेन टीथ, इट राइम्स विद द फर्स्ट वन विच इज टीथ, तो उसको हम ए दे सकते हैं। तो ए बी बी ए, दिस बिकम्स द राइम स्कीम ऑफ द पोम। ठीक है। नेक्स्ट, रेपिटेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ यूज किया गया है पूरे टाइम, पूरी पोम में। ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ लाइन बार बार रिपीट हो रही है, एम्फेसाइज देने के लिए इस बात पे कि पोम का मैसेज कि बार बार ऑथर जो है, पोएट है, वो चाहती थी काश मैं अपने जो टीथ है उनका अच्छे से ध्यान रख लेती। ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई है ये लाइन पोम के अंदर। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, इन द पोम टू मेक इट मोर इंगेजिंग एंड म्यूजिकल। जैसे कि यहाँ पे ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट, तो यहाँ पे द शोड देम द टूथपेस्ट, ये टी साउंड जो है रिपीट हो रही है बार बार, दैट इज द एलिट्रेशन हियर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं असोनेंस। असोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवल। वॉवल हमारे पता है हमको ए ई आई ओ यू, ठीक है, उतना तो पता ही हमको। तो उनको जब हम रिपीट करते हैं टू क्रिएट अ रिदमिक साउंड इन द पोम, तो दैट इज असोनेंस। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है टू कैविटीज, कैप्स एंड डीके, तो बार बार ए साउंड आ रही है, कैप्स, डीके, ओके, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज असोनेंस। नेक्स्ट इज ह्यूमर एंड आयरनी यूज हुई है पोम में। ऑब्वियसली द पोम ह्यूमरसली, poet humorously regrets the past mistakes, realizing too late how careless she was। जैसे कि वो बोलती हैं my toothbrush was hairless। इसमें आयरनी ये है कि वो कभी ब्रश ही नहीं करती थी, she barely used her toothbrush, and how I laughed at my mother's false teeth। इसमें अगेन आयरनी है, और क्योंकि as they foamed in the waters beneath, तो आयरनी है कि वो हंसती थी अपनी मम्मी के टीथ पे जब वो पानी में उनको रखती थी, उस पर फोम बन जाती थी। लेकिन अब हो सकता है ऐसा हो कि now she fears losing हर ओन टीथ, हो सकता है उनको भी वैसे ही डेंचर्स और जो फेक टीथ है उनकी जरूरत पड़ जाए, एंड दैट इज वाई आयरनी है इस बात में बहुत ज्यादा। नाउ इमेजरी, दिमाग में कुछ इमेजेस क्रिएट करते हैं पोएट अपने वर्ड से। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्रिएट्स विविड मेंटल पिक्चर्स हेल्पिंग द रीडर्स विजुअलाइज द पोएट्स एक्सपीरियंस। तो जब वो कहती हैं सो आई ले इन द डेंटिस्ट चेयर एंड गेज अप हिज नोज इन डिस्पेयर, तो हम वो सीन को इमेजिन कर सकते हैं, मानो डेंटिस्ट के चेयर में लेटे हुए हैं और जब ऊपर देख रहे हैं तो सिर्फ डेंटिस्ट की नाक दिख रही है। ठीक है, तो दिस हेल्प्स अस विजुअलाइज, तो दिस इज इमेजरी। नेक्स्ट इज कॉलोक्यूअल लैंग्वेज। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज होती है जो आपस में लोग आप एक दूसरे से बात करते हैं, दोस्तों से, तब यूज करते हैं। इनफॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज, तो इसमें हमको पता ही है, टाइटल में ही है, वो बोलती है मी टीथ इंस्टेड ऑफ माई टीथ। सही ग्रामर क्या है, माई टीथ, बट वो क्या बोलती है, मी टीथ, क्योंकि वो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रही है पूरी पोम में। डिडंट सीम वर्थ द टाइम आई कुड बाइट, ऐसे सब वर्ड्स हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो शी यूजेस दैट इन द पोम। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हमको पता है, इट इज गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू अ नॉन लिविंग थिंग। एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन जैसा ट्रीट कराना। अब जैसे वो बोलती है ही ड्रिल्स इट टू डू वाइन इन दीज मोलार्स ऑफ माइन। अब वाइन जनरली इंसानों के लिए यूज किया जाता है, रो रहे हैं बच्चे, दे आर वाइनिंग, इस टाइप से बोला जाता है, बट वो यहाँ पे ड्रिल जो है उसको एक ह्यूमन क्वालिटी देती है कि मानो वो रो रहा है, वाइन कर रहा है, जिससे हमको जो एक्सपीरियंस है, जो पेनफुल एक्सपीरियंस है, वो समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। नाउ मेटाफर।
A direct comparison that enhances the meaning without using the words as or like. दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना without using the words as or like बीच में, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर. तो जैसे कि यहाँ पे murder of fillings, injections and drillings में murder यूज़ किया गया of fillings, तो ये मेटाफोरिकली बताता है कि बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है ये of dental procedures. तो this is explained through a metaphor. Next is contrast. The poet contrasts the carefree enjoyment of sweets in childhood with painful consequences of adulthood. वो एक ही लाइन में, एक ही पोम के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है कि कितना मज़ा आता था स्वीट्स और कैंडीज और अलग अलग टाइप की लिक्वरेज और पता नहीं क्या क्या खाने में, एंड उसके बाद उस सब की वजह से कॉन्ट्रास्ट में देखो कितना पेन मिल रहा है. When I had more tooth than filling, तो as a child उनके पास क्या थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी टीथ थे, लेकिन अब उनके ज़्यादातर दांत या तो डिकेड हैं या तो उनमें फिलिंग्स भरी हुई हैं. Now hyperbole. This is a figure of speech यानी कि literary device जिसमें कोई चीज़ exaggerate करी गई है. Exaggeration is used to add humor and highlight the severity of the poet's regret. जैसे वो बोलती है murder of feelings, तो again इसमें वो बोल रही हैं, इतना एग्जैजरेट कर रही हैं कि इतना पेन, मानो कि मतलब मर्डर जैसा वर्ड उन्होंने यूज़ किया, तो इट एग्जैजरेट्स द पेन ऑफ द डेंटल ट्रीटमेंट्स. ठीक है. देन ऑनिमेटोपिया, दिस इज द मतलब जो साउंड्स होती हैं वो वाले वर्ड्स, जैसे विसल्स है तो इट इज़ अ साउंड. विसल्स मिमिक्स द साउंड ऑफ द ड्रिल दैट डेंटिस्ट यूज. तो डेंटिस्ट जब आवाज़ आती है ड्रिल में से तो इट साउंड्स लाइक विसल. ठीक है. आई होप सारे लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच एंड पोम का राइम स्कीम अच्छे से समझ में आ गया हो. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है. वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है. सो गो चेक आउट www.magnetbrains.com. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो गो चेक दैट आउट एज वेल. एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय.